हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का जो एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे और ना ही सिर्फ सॉल्यूशन, उसको बनाने का तरीका भी जानेंगे। तो अभी जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ये आपका क्लास 7 का है। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक ना, पूर्णांक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक ना, इंटीजर्स आज हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिएगा ध्यान से कि पूर्णांक जो होते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं ना, शून्य को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक है। चाहे वो नंबर माइनस में हो, चाहे वो नंबर प्लस में हो। आप लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 6 में प्लस और माइनस समझा होगा। मैं एक बार समझा देता हूँ प्लस माइनस होता क्या है। इसको मैं आपको जो भी बताऊंगा वो मैं एक नंबर लाइन के थ्रू बताऊंगा। नंबर लाइन जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, समझिए इसको कि ये होता क्या है। संख्या रेखा क्या है, मान लीजिए पहले ये एक रेखा है। ठीक, समझिएगा इसको, ये एक रेखा है, ये दोनों ओर जा रही है और इसका बीच का जो मध्य बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट बोलते हैं, वो है 0। ठीक है, ये कोई पूर्णांक नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, इसकी दाहिनी ओर किसकी दाहिनी ओर समझेंगे। आप बोलेंगे कि सर मेरी दाहिनी ओर या आपकी दाहिनी ओर, तो आप याद रखिए आपकी दाहिनी ओर। आप छात्रों की दाईं ओर जितना भी नंबर होगा, ठीक है, इस ओर, ये सभी प्लस में होंगे, जिसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं या तो पॉजिटिव या फिर बोलते हैं हम लोग धन। ठीक है, धन संख्या या फिर धनात्मक संख्या, इसे धनात्मक आप लोग बोलना सीखिए। ठीक ना, धनात्मक संख्या। और 0 के पहले जितनी भी संख्या होगी वो सभी संख्याएं होंगी ऋणात्मक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 0 के बाद जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब दाहिनी ओर बढ़ते चले जाते हैं। दाहिनी ओर बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि 0 से आगे जब ये बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, आगे 5 हो गया, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इधर की बात हम करते हैं तो देखिए जिस तरीके से ये 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, जिसे 0 कहते हैं आप। 0 से छोटा होगा -1, -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से छोटा होगा -4, -4 से छोटा होगा -5। यानी याद रखिएगा कि माइनस में जो जितना देखने में बड़ा लगता है वो एग्जैक्टली उतना ही छोटा होता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि -1 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है, तो नॉर्मली ऐसे तो 4 बड़ा होता है 1 से, है ना, लेकिन वो प्लस के केस में होता है। समझिएगा, प्लस के केस में, माइनस के कंडीशन में क्या होता है कि ये -4 छोटा हो जाता है और -1 बड़ा हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हम याद रखेंगे, तो इसीलिए मैंने ये एक संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा में क्या होता है कि जो भी अंक दूसरे अंक की दाहिनी ओर है वो अंक बड़ा होता है। फिर से समझिएगा, जो भी अंक दाहिनी ओर है यानी आपकी दाहिनी हाथ की ओर, वो बड़ा है और जो बाईं ओर है वो छोटा है। जैसे अब 0 और 1 में देखिए, आपको तो पता है क्या बड़ा है, 0 और 1 में 1 बड़ा है। तो आप देखिए आपके दाहिनी हाथ की ओर 1 है, 1 बड़ा है, बाईं हाथ की ओर 0 है, तो 0 छोटा है। ठीक उसी तरह बोला जाए कि -2 ये वाला नंबर और 1, इन दोनों में कौन बड़ा है, आप क्या बताएंगे, दाहिनी साइड वाला बड़ा है, यानी 1 बड़ा है और -2 छोटा है। ऐसे सवाल आपके बुक्स में हैं, इसको आप लोग बनाइएगा। एक चीज और, जो आप चैप्टर बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये पूछा जाएगा कि आप मान लीजिए कि ये -4 है, -4 और 5 के बीच में
कौन कौन से पूर्णांक हैं उसको लिखिए, समझिएगा। पूर्णांक दो तरह के हैं, एक है धनात्मक पूर्णांक, एक है ऋणात्मक पूर्णांक। और ये कोई भी पूर्णांक नहीं है, ये कोई भी पूर्णांक नहीं है, याद रखिएगा। जीरो किसी पूर्णांक की गिनती में नहीं आता है। तो अब मान लीजिए -4 से 5 के बीच में कौन कौन सा पूर्णांक है ये लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं बीच में, यानी कि ये तो आएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ये भी नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक ही नहीं है, तो जीरो को भी छोड़ दीजिए। अब बचा क्या क्या, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4। इन सभी संख्याओं को आप लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। जैसे इसका आंसर हो गया -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर ये बोला जाए कि 3 और -2 के बीच में सभी धन पूर्णांकों को लिखिए, याद रखिएगा। 3 और -2 के बीच में, या इनफैक्ट यूं कह लीजिए -2 और 3 के बीच में सभी धन पूर्णांकों को लिखना है, याद रखिएगा। तो -2 यहां पर है ना संख्या रेखा पर, और 3 कहां पर है, यहां पर है। इसके बीच में सभी धन पूर्णांकों को, यानी ऋण पूर्णांक रहेगा ही नहीं, ये तो पूर्णांक है ही नहीं। -1 भी नहीं रहेगा, -2 तो आएगा नहीं क्योंकि बीच में बोल रहा है। तो बीच में जो नंबर है धन पूर्णांक क्या हो गया, 1, 2। वही बोलता सभी पूर्णांकों को लिखिए, तो लिखते हैं आप 2, 1, -1। और बोलता है सभी संख्याओं को लिखिए, ध्यान दीजिए संख्याओं को। तो संख्याएं 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है। लेकिन पूर्णांक लिखने बोलेगा तो 0 को कभी मत लाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आप लोगों को ये बोला जा सकता है कि संख्या रेखा की मदद से निम्न का जोड़ या घटाव प्राप्त करें। समझिएगा, ये एक संख्या रेखा है, ये मैं इसे बना रहा हूं और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करेगा आप लोगों का। कभी भी किसी तरीके का प्लस माइनस में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक काम कीजिएगा, संख्या रेखा बना लीजिएगा, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। समझिएगा ध्यान से, ये 0 है, नंबर है इधर जो भी पॉजिटिव होगा, इधर प्लस वाला जितना नंबर है धनात्मक, और इधर होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक याद रखिएगा माइनस होता है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ऋणात्मक होता है माइनस और धनात्मक होता है प्लस। अब एक चीज याद रखिएगा, किसी भी नंबर में जब हम किसी धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो वो दाहिनी ओर आगे बढ़ता है। मैं लिख देता हूं, धनात्मक संख्या अगर है कोई धन, तो ये जोड़ने पर, धन संख्या जोड़ने पर दाहिनी ओर बढ़ता है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, धन संख्या घटाने पर बाईं ओर बढ़ता है। वहीं पर ऋण संख्या जोड़ने पर बाईं ओर आता है, और ऋण संख्या घटाने पर दाहिनी ओर जाता है। इसको अभी नहीं समझ पाइएगा आप पूरी तरीके से, मैं अभी इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। जो नहीं समझ पाए, जो समझ गए उनके लिए तो बेहतर है। समझिएगा, जैसे कि मैं नंबर ले रहा हूं, मान लीजिए आपको यहां पर बोला गया है कि 3 + -2। समझिएगा ध्यान से, 3 में -2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए -2 क्या है, एक ऋण संख्या है, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर हम बाईं ओर चलेंगे, ठीक है, बना हुआ है ना बाईं ओर चलेंगे। देखिएगा कैसे, 3, तो ये संख्या रेखा है, 1 2 3, 1 2 3, ये प्लस वाला नंबर है,
इसको हमने पॉजिटिव नंबर को इधर लिखा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी तरह आगे माइनस होता, आगे माइनस नहीं है यानी ये पॉजिटिव है, समझिएगा। अब ये 3 है यहाँ पे, ठीक है जी, हमने इसको नोट कर दिया कि ये 3 है यहाँ पर। अब बोला जा रहा है कि इसमें हमको क्या जोड़ना है, -2, तो हम इसको पीछे की ओर लेके चलेंगे, यानी -2 यानी कि यहां से यहां तक देखिए कितना होता है 1, और यहां से यहां 2, 1 पे आके रुका तो यहां पर लिख दीजिएगा +-2, और इधर जो है आप 3 दे दीजिएगा, और ये आपका आंसर हो गया। यानी ये यहां से चला 3 में, प्लस किए हम किसको, -2 को। याद रखिएगा एक ऋण पूर्णांक को हम इसमें 3 में जोड़ रहे हैं। 3 में क्या जोड़ रहे हैं, एक ऋण पूर्णांक को। तो ये माइनस की और ऋण पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं, ऋण पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो ये बाईं ओर आता है, तो बाईं ओर आकर के आंसर हो गया 1। ठीक है। अब मान लीजिए उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन रहा अगर कि +4, ऐसे करते -3 +2, समझिएगा। -3 में हम जोड़ रहे हैं क्या, धन पूर्णांक, समझिएगा। -3 पहला नंबर जो उसको रहने दीजिए, जोड़ रहे हैं क्या, एक धन पूर्णांक, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अब ये जो नंबर है क्या, -3, -1 -2 -3, -3 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 को, ठीक है। तो -3 धन पूर्णांक को जोड़ने पर किधर जाते हैं, दाहिनी ओर। धन पूर्णांक को जोड़ने पर यानी 1 2 जोड़े, तो 2 जोड़ने पर धन पूर्णांक को -3 में जोड़ने पर कहां आके रुका, -1 में, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है। तो आज आप लोग इतना दूर संख्या रेखा को सिर्फ समझिए, ठीक है। मैं ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा सब कुछ मैं आज पढ़ा देता हूं अगर, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो आप लोग प्रश्नावली 1.1 बनाइए। अगले दिन यानी कल या परसों तक में मैं फिर एक वीडियो अपलोड करूंगा, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, चैप्टर उठाऊंगा मैं। तब तक आप लोग में जो जो बनता है अपने से बनाइए। अभी फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है, ये फिर भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए बनाने का। और जैसे ही ये बन जाता है, उसका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो इस संबंध में, संख्या रेखा के संबंध में, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आगे समझा दूंगा या आगे बढ़ूंगा। एक चीज और, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास अगली बार जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़े, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब जो बटन दबाइएगा, उसके बाद फिर एक वहां पर घंटी का चित्र बना होगा, बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैसेज आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा ना अपने चैनल पे, तो फिर आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो फिर आप उस वीडियो को कंटिन्यूसली देख लीजिएगा। अगर 7 क्लास का हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, 8 का या 6 का हुआ, 9 या 10 का हुआ तो आप छोड़ दीजिएगा। जो आपके मतलब की चीज़ है उसको आप देखिएगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन उस चैनल को जो अभी आप देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस तरफ नीचे में राइट साइड में आपका एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सिर्फ क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।